हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। अथ दशमोध्यायः श्री गरुड़वाच। श्री गरुड़ जी कहते हैं, अब पुण्यात्मा के शरीर का अग्नि संस्कार और उनकी पत्नियों के सती होने की महिमा तथा फल प्राप्ति, यह सब कृपा करके कही है। श्री भगवान कहते हैं, हे गरुड़ जी सुनिए, मैं उनकी देह संबंधी क्रियाएं कहता हूँ, जिनके द्वारा पुत्र पौत्र आदि के पैतृक ऋण से छूट जाते हैं। माता पिता का अंत्येष्टि संस्कार भली भांति करना चाहिए। अंत्येष्टि कर्म करने वाला पुत्र अग्निहोत्र यज्ञ का फल प्राप्त करता है। अब इसकी विधि बताते हैं। जब माता या पिता की मृत्यु हो तो पुत्र को शोक छोड़कर मुंडन कराना चाहिए। माता पिता के मरने पर जिस पुत्र ने मुंडन नहीं करवाया है वह संसार रूपी समुद्र से तरने वाला नहीं है। नाखून तथा छाती के बाल न कटवावे, परंतु मुंडन अवश्य करावे और बांधवों सहित स्नान करके धुले हुए शुद्ध वस्त्र धारण करे। कुआं नदी आदि से ताजा जल ला करके मृतक को स्नान करावे, फिर चंदन लगाकर पुष्पों की माला पहनावे और श्री गंगा की मृतिका मस्तक पर लगावे। फिर नए वस्त्रों से आच्छादित करके अपना जनेऊ अपसव्य करके कुशा की पवित्री धारण करके नाम एवं गोत्र के उच्चारण द्वारा संकल्प करके मृतक को दक्षिणा के सहित पिंड दान करे। मृत्यु के स्थान पर उसका नाम प्रेत होता है, अतः अमुक नाम के प्रेत से ही पिंड दान करे। इस पिंड दान से भूमि एवं भूमि देवता प्रसन्न होते हैं। इसमें दुर्गति से मरे हुए भूत प्रेत आदि दुर्गति वाले जीव उसका मार्ग नहीं रोकते हैं, न कोई सदगति में विघ्न डालता है। द्वार पर पिंड दान करने के बाद पुत्र स्त्रियां आकर के शव की परिक्रमा करके नारियल से पूजन करे। फिर पहले पुत्र शव की अर्थी को कंधा देवे, तब अन्य बांधवों के साथ अर्थी को उठा करके ले चले। जो पुत्र पिता की अर्थी को कंधा देकर के श्मशान तक ले जाता है वह कदम कदम पर अश्वमेघ यज्ञ का फल पाता है, क्योंकि जिस पिता ने पुत्र को अपनी पीठ आदि पर चढ़ाया था उसके ऋण की निवृत्ति के लिए यह उचित है। फिर श्मशान में आधे मार्ग में पृथ्वी को झाड़ करके जल छिड़क कर शव को नीचे रखे और भूत संज्ञा नामक उसे विश्राम पिंड देवे। इस पिंड के देने से पिशाच राक्षस यक्ष और दिशाओं में रहने वाले भूत प्रेत आदि कोई विघ्न नहीं डालते हैं और न उसका मांस भक्षण कर सकते हैं। तत्पश्चात मृतक को श्मशान में ले जाकर के उत्तर की ओर मुख करके रख देवे। फिर दाह के लिए पृथ्वी को शुद्ध करें। पहले भूमि को झाड़ करके जल छिड़क करे, गोबर से लिपे, फिर कुशाओं से रेखा करें। रेखा के मध्य से अनामिका एवं अंगूठे से मिट्टी उठा करके
ईशान्य कोण में फेंक देवे। फिर जल छिड़क कर विधि का सिद्ध करके इस पर विधि पूर्वक अग्नि स्थापन करे। क्रव्याद नामक इस अग्नि की पुष्प अक्षत आदि से पूजन करके लोमाभ्या इत्यादि वेद मंत्रों से विधि पूर्वक हवन करे। आगे के श्लोक द्वारा अग्नि से प्रार्थना करें, हे क्रव्यादि अग्नि, आप पंचभूतात्मक शरीर धारण करते हो, आप जगत के कारण तथा पालक भी हो, अतः इस मृतक को आप स्वर्ग में पहुंचाइए। इस प्रकार अग्नि से प्रार्थना करके उस स्थान पर चंदन तुलसी पलाश एवं पीपल की लकड़ियों से चिता बनवावे। फिर चिता पर प्रेत को रखकर एक पिंड चिता पर रखें और दूसरा मृतक के हाथ पर रखें। ये दोनों पिंड प्रेत नाम से दिए जाते हैं। चिता पर शव नाम से पिंड देकर के शव के हाथ में प्रेत नाम से पिंड देवे। इस प्रकार 5 पिंडों द्वारा शव को आहुति मिलने की योग्यता प्राप्त होती है। यदि पिंड दान न किए जाए तो विघ्न आते हैं। इस प्रकार प्रेत को 5 पिंड दे करके उसी अग्नि में तृण आदि प्रज्वलित करके चिता प्रदीप्त करें। उसमें पंचक का ध्यान देवे। पंचक में मृत्यु को पाने वाले पुरुष की गति नहीं होती है। यदि पंचक हो तो दाह क्रिया न करें, अन्यथा घर में किसी और की मृत्यु हो जाती है। अर्धधनिष्ठा नक्षत्र से लेकर के रेवती नक्षत्र तक इन 5 नक्षत्रों में दाह क्रिया करना अशुभ है। इन 5 नक्षत्रों में यदि मृत्यु हो तो घर में हानि तथा पुत्र एवं गोत्रियों में विघ्न आदि उपद्रव होते हैं। यदि इन 5 नक्षत्रों में दाह क्रिया करना ही हो तो विधि पूर्वक करें। हे गरुड़, अब मैं पंचक के दोषों की शांति के लिए विधि कहता हूँ। दाह क्रिया करने से पहले दर्भों के 4 पुतले बनवा करके मृतक के पास में रखें। उन्हें नक्षत्र मंत्रों से अभिमंत्रित करें। सुवर्ण का दान दे करके नक्षत्र नाम से हवन करें। पीछे प्रेता जयत मंत्र से हवन करें, फिर नक्षत्र नाम से हवन करें। इस प्रकार संपुट पूर्वक हवन करके फिर उन्हीं पुतलों के साथ मृतक की दाह क्रिया करें। सपिंडी के दिन पुत्र फिर पंचक शांति करें। सपिंडी के दिन पंचक शांति के विधान में तिल पात्र, सुवर्ण, चांदी तथा घी से भरा हुआ कांस्य पात्र, ये 5 दान दोष शांति के निमित्त अवश्य करें। इस प्रकार शांति विधान करके जो दाह क्रिया करता है तो किसी प्रकार का विघ्न नहीं होता है और प्रेत परम गति को पाता है। जब मृतक का आधा शरीर जल जावे तब कपाल क्रिया करे। पितृलोक प्राप्ति के लिए मृतक का कपाल क्रिया ब्रह्मरंध्र इस मंत्र से तिल मिश्रित घृत से आहुति देवे और मंत्र पढ़े। उन मंत्रों का अर्थ यह है, हे अग्नि, आप वासुदेव से उत्पन्न हो, अतः आपके द्वारा ही यह स्वर्गलोक को प्राप्त हो। इसका स्थूल शरीर आप में स्वाहा हो। इस मंत्र से तिल मिश्रित घी की आहुति दे करके उच्च स्वर से रोदन करे। इससे प्रेत को सुख मिलता है। दाह के अनंतर स्त्रियां पहले स्नान करें और तब नाम गोत्र का उच्चारण करके तिलों से जलांजलि देवे। तत्पश्चात नीम के पत्ते चबावे और मृतक के गुण दूसरों को सुनावे। फिर पहले स्त्रियां और पीछे पुरुष घर में जावे। घर पहुंचकर स्नान करें। फिर गौ को ग्रास देवे। गाय को पहले दिन घर का भोजन न करें, दूसरे दिन घर का भोजन भी पत्तलों में करें। जिस स्थान पर मृत्यु हुई थी उस स्थान को गाय के गोबर से लिप करके 12 दिन तक दक्षिण की ओर मुख करके घी का दीपक रखना चाहिए, जो 12 दिन तक निरंतर जलता रहे। हे गरुड़, सूर्यास्त के समय श्मशान अथवा चौराहे पर मिट्टी के पात्र में दूध और जल भर करके 3 दिन तक देता रहे। 3 लकड़ियों को डोरी से बांध कर उन पर मिट्टी के पात्र को
दूध और जल से भर करके रख देवे। फिर मंत्र पढ़े, हे प्रेत, तुम्हें बंधु बांधवों ने त्याग दिया है, तुम श्मशान की अग्नि से जले हो। यह जल और दूध है, जल से स्नान करो और यह दुग्ध पान करो। तब चतुर्थ दिन अस्थि श्राद्ध करे। दाह क्रिया करने वाले पुरुष की इसी दिन अस्थि संचय करना चाहिए। उस दिन पंचक हो या रविवार अथवा सोमवार हो तो दूसरे तीसरे दिन अस्थि संचय करें। अस्थि श्राद्ध के विधान में श्मशान भूमि से आकर के फिर स्नान करने से शुद्धि होती है। ऐसा करने के पश्चात पुत्र श्मशान वासियों को उड़द की बलि देवे। यमायत्वा मंत्र से 3 परिक्रमा करें। तब चिता स्थान को दूध से सींच करके जल द्वारा सिंचित करें। चिता की अग्नि शीतल होने पर अस्थि संचय करें। अस्थियों को ढाक करके पत्तल पर रखता जावे। फिर दूध एवं जल से धो करके मिट्टी के पात्र में या रेशमी वस्त्र में श्रद्धा पूर्वक रखें। पहले उस स्थान पर त्रिकोण करके गोबर से लिपे, उस पर दक्षिण की ओर मुख करके बैठे और तीनों दिशाओं में 3 पिंड दान करें। चिता भस्म को इकट्ठा करके उस पर खुला मुंह करके एक जलपूर्ण घट स्थापन करें। पके हुए चावल, घी, दही डाल करके और मिष्टान्न सहित विधि पूर्वक प्रेत को बलि देवे। तत्पश्चात वहीं से 15 कदम उत्तर की ओर चल करके एक गड्ढा करके उसमें अस्थि पात्र रख देवे। प्रेत दाह की निवृत्ति के निमित्त एक पिंड दान करें। फिर गड्ढे से अस्थि पात्र को लेकर के सरोवर, नदी या तालाब पर आकर दूध एवं जल से अस्थियों को बार बार धोवे। उन्हें चंदन तथा कुमकुम से चर्चित करें। तब उन्हें संपुट में संभाल करके रखें। अस्थि संपुट को अपने हृदय एवं मस्तक से लगा करके उसकी परिक्रमा करके उनका श्री गंगा जी में आकर के विधि पूर्वक निक्षेप करें। जिन पुरुषों की अस्थियां 10 दिनों के भीतर श्री गंगा जी में आ जाती है, वह मनुष्य ब्रह्मलोक से फिर कभी नहीं लौटता है। जब तक मनुष्यों की अस्थियां श्री गंगा जी में रहती है, उतने 1000 वर्षों तक वह स्वर्ग में निवास करता है। श्री गंगा जी की लहरों को स्पर्श करने वाला पवन जब किसी मृतक को स्पर्श करता है तो उसके पाप तत्काल नष्ट हो जाते हैं। सबसे पहले राजा भगीरथ तपस्या द्वारा आराधना करके अपने पूर्वजों के उद्धार के लिए गंगा जी को पृथ्वीलोक पर लाए हैं। इसका यश 3 लोकों में विख्यात है। श्री गंगा जी ने ही श्री कपिल जी की कोप दृष्टि से भस्म हुए राजा सगर के 60,000 पुत्रों को स्वर्ग में पहुंचाया था। जो मनुष्य पूर्व अवस्था में पाप करके मर गए हो, उनकी अस्थियां श्री गंगा जी में पड़ जाने से वे भी स्वर्ग लोक को चले जाते हैं। श्री गंगा महात्मा पर कहते हैं कि हे गरुड़, अनेक प्राणियों को मारने वाले किसी व्याध को सिंह ने मार डाला। पापों के कारण उसकी जीवात्मा नरक की ओर जा रही थी। उसके शरीर की हड्डी लेकर के उड़ते हुए कौवे के मुंह से वह श्री गंगा जी में गिरी तो उसके समस्त पाप तत्काल नष्ट हो गए और वह दिव्य विमान में बैठ करके स्वर्ग लोक को चला गया। इस कारण श्रेष्ठ पुत्र अस्थि संचय करके उन्हें श्री गंगा जी में अवश्य पहुँचावे, तब दशगात्र कर्म करें। यदि किसी का विदेश में या वन में चोरों के भय से आदि से मर जाने के कारण किसी का मृतक शरीर न मिल सके, तो जिस दिन उसकी मृत्यु सुने उसी दिन 1 हाथ लंबा कुशा का पुतला बनवावे। उसके अंग आदि मनुष्यों जैसे बनवा करके उसके नाभि में एक जलता हुआ दीपक रखें। उसकी प्राण प्रतिष्ठा करें। दीपक जलते रहने तक आतुरदान, गीता आदि का पाठ करें। दीपक बूझने पर पुतले का दाह क्रिया करें और उसकी भस्म लेकर के श्री गंगा जी में डालें। उसके दाह क्रिया के दिन से ही 10 रात्रि का 10 गात्र आदि कर्म करें। 10वें दिन की पूजा। अब किसी का शरीर नहीं मिल सका तो उसके लिए उपाय बताए इसके अंदर।
क्या करना है। कुशा जिस दिन पता चला गुजर गया, शरीर नहीं मिला, उसी दिन एक हाथ कुशा का पुतला बनवा करके उसकी प्राण प्रतिष्ठा करके उसके नाभि में जलता हुआ दीपक दिया रखना है, गीता जी का पाठ करना है, और वो दिया बुझने के बाद उसका दाह कर्म करके वो राख को गंगा जी में बहाना है। दीपक बुझने पर हाँ पुतले की दाह क्रिया करे। अब बालकों के मृत्यु के विषय में कहते हैं, यदि किसी बालक की गंगा के किनारे मृत्यु हो तो उसे गंगा जी में ही डाल देवे। यदि किसी अन्य देश में 27 महीने तक के बालक की मृत्यु हो तो उसे पृथ्वी में गाड़े, इसके पश्चात उसे जला देवे और उसकी अस्थियां श्री गंगा जी में डालें। गर्भ में मरे हुए बालक की कोई क्रिया नहीं है। पैदा होकर जो शिशु मर जावे उसके लिए शुद्ध होकर दुग्ध दान करना है। यदि बालक की मृत्यु हो जाए तो शुद्ध होकर जल दान एवं खीर का भोजन दान करे। 5 वर्ष तक कुमार संज्ञा है और 10 वर्ष तक पौंड अवस्था है। यदि कुमार की मृत्यु हो जाए तो बालकों को और कुमारों को भोजन करावे। इसी प्रकार यदि पौगंड अवस्था में यज्ञोपवीत आदि व्रत होने के पश्चात किसी की मृत्यु हो तो उसके निमित्त बालकों के साथ ब्राह्मणों को भोजन करावे। यदि अव्रत अथवा सव्रत हो या 5 वर्ष से ऊपर किसी की मृत्यु हो जाए तो क्रम से गुड़ सहित बने खीर के 10 पिंड प्रदान करें। इसी प्रकार पौगंड अवस्था में मृत्यु होने पर वृषोत्सर्ग एवं शय्यादान आदि महादान बिना 11 तथा 12 के आवश्यक करें। आयु के हिसाब से कर्म बता रहे कैसा करना चाहिए। यदि पिता की जीवित अवस्था में बालक की मृत्यु हो तो उसके निमित्त सपिंडी आदि नहीं करे, केवल 12 में एकोद्दिष्ट श्राद्ध करना चाहिए। पिता की जीवित अवस्था में बालक की मृत्यु हो जाए तो 12वें दिन की पूजा नहीं करना चाहिए, ऐसा बता रहे। एकोद्दिष्ट श्राद्ध बोलकर है वह श्राद्ध करना चाहिए। स्त्री एवं शूद्रों के लिए केवल विवाह संस्कार ही है, अतः विवाह से पूर्व इनकी मृत्यु होने पर ही अन्य वर्णों के समान क्रिया करें एवं छोटे की छोटे के समान, बड़े की बड़े के समान क्रिया करें। क्योंकि शरीर के छोटा होने पर कर्म तथा विषय वासनाएं आदि थोड़े होते हैं, इसी कारण अवस्था तथा शरीर छोटा होने पर मृत्यु हो जाने पर क्रिया भी स्वल्प होनी चाहिए। 15 वर्ष तक किशोर अवस्था है, फिर युवा अवस्था है। यदि इन अवस्थाओं में मृत्यु हो तो उसके निमित्त वृषोत्सर्ग, पदशय्या, सुवर्णदान एवं गोदान अवश्य करावे। यदि सन्यासी की मृत्यु हो तो पुत्र दाह कर्म, जल तर्पण आदि क्रिया, दशगात्र आदि कोई कर्म न करे। सन्यासी के दंड मात्र ग्रहण करते ही वह नर से नारायण हो जाता है। त्रिदंड ग्रहण करने के कारण उनको प्रेत संज्ञा नहीं होती है। ज्ञानी पुरुष अहम ब्रह्मास्मि इस स्वरूपानुभव द्वारा सदा मुक्त रहता है। उनको पुत्र आदि द्वारा दिए हुए पिंड की आकांक्षा नहीं होती है। अतएव सन्यासी विरक्तों की शास्त्र मत से पिंड उदकादि क्रिया तो नहीं है, किंतु यदि पुत्र अपनी पितृभक्ति से गया आदि तीर्थों में तीर्थ श्राद्ध करे तो उसकी प्रसन्नता है। हंस, परमहंस, कुटी चक्र, बहुतक, इन 4 प्रकार के सन्यासियों की मृत्यु होने पर इनके शरीर को गाड़ देवे, अग्निदाह न करे। यदि गंगा आदि महानदियाँ निकट हो तो इनको उन्हीं में प्रवाहित करे, अन्यथा पृथ्वी में गाड़े। इति श्री गरुड़ पुराणे सौरोद्धारे भाषाटिकायां दाह अस्ति संच निरूपण नाम है 10वां अध्याय है। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे,
हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय।